हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारियों को अच्छे से कर रहे होंगे। और मैं मैथ वाले भैया जी आपके मैथ में 80/80 के सपने को पूरा करने के लिए अंतिम समय तक आपके साथ लगा रहूँगा। ये मेरा वादा है आपसे। तो अब अभी तक हमने जो है क्या क्या कवर कर रखा है। अभी तक हमने पहला चैप्टर कवर कर लिया है रियल नंबर के। उसके सारे बेसिस को, फंडामेंटल को हमने पूरी अच्छे तरीके से कवर किया। उसके बाद जो उसके एप्लीकेशंस थे उसको भी हमने बहुत अच्छी तरीके से कवर कर रखा है। ठीक है, आई होप अगला चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल। ये भी आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जो है मैथ को आपको बोरिंग ना बनने दिया जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए आप, एक अगर मैं बात करूं कि एक फैमिली की, तो फैमिली में क्या होता है जनरली एक नॉर्मल फॉर्म में। भाई एक नॉर्मल फॉर्म में अभी बाबा दादी को जो है इंक्लूड कर भी सकते हैं, नहीं भी करते हैं। मान लो बाबा दादी भी तो ये किसी के फादर होते हैं, किसी के मदर होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, फादर होते हैं। ठीक, फादर यानी कि पापा, पापा होते हैं। और कौन होता है, मम्मा होती हैं, मम्मी होती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये कौन होता है, चाचा होते हैं या फिर बुआ लोग होती हैं। तो मान लेते हैं हम बुआ है। ठीक है, पापा हो गए, मम्मी हो गई, बुआ है। ठीक है, पापा हैं तो पापा के भी बच्चे, पापा और मम्मी के बच्चे भी होंगे। तो ठीक है, तो पापा के साथ जनरली देखा क्या जाता है कि पापा के साथ ये जो कॉम्बिनेशन बनता है कि माँ बेटे का और ये है बाप बेटी का कॉम्बिनेशन ज़्यादा अच्छा रहता है। तो पापा के साथ कौन रहता है, डॉटर रहती है, तो पापा के साथ डॉटर आ गई। मम्मा के साथ कौन जो है ज़्यादा अच्छे तरीके से रहता है, मम्मा के साथ ये है जो कॉम्बिनेशन बनता है वो सन का बनता है। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा, अब ये एक बात और देखो, इसमें जो पापा हैं ये क्या है, पापा हैं, मम्मा हैं और बुआ है। ठीक है, बुआ तो जो है अगर देखा जाए तो कांस्टेंट पड़ी रहती हैं। तो बुआ को हम जो है क्या कर सकते हैं कि बुआ देखा जाए तो जो है जब तक हैं तब तक हैं, फिर वो अपने दूसरे घर में चली जाती हैं। ठीक, तो बुआ को हम एज ए कांस्टेंट कंसिडर कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं ना, कर सकते हैं ना। अच्छा, अब एक बात बताओ, जो पापा हैं और मम्मा हैं ये क्या हैं, ये जो है ये जो डॉटर हैं और ये जो सन हैं इनका कोफिशिएंट है कि नहीं है। ये जो है देखा जाए तो इसका क्या है, कोफिशिएंट है। ठीक, ये मम्मा भी जो है कोफिशिएंट आ गई। ठीक, अच्छा जी। अब देखा जाए, अच्छा ये जो है डॉटर है और ये सन है, इनकी शादी तो हुई नहीं है। ठीक, तो अब इनके जो है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी हो सकते हैं, ऐसी बात है, हो सकते हैं भाई। ठीक है, अब कितने हो सकते हैं, अरे भाई जब शादीशुदा नहीं है तो एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं। मान लो डॉटर है, ठीक है, इसका एक बॉयफ्रेंड हो गया तो उसको पावर हमने जो है लिख दिया एक। सन है, इसके दो दो ठो गर्लफ्रेंड रखा हुआ है, वाह बदमाश है गधा, दो ठो गर्लफ्रेंड रखा हुआ है, तो ये हो गया। अच्छा, अब ये पूरा है क्या, हमारा फैमिली है। तो फैमिली जो है क्या होता है, ये पूरी की पूरी हमारी जो है फैमिली है ना, पूरी की पूरी हमारी फैमिली है। तो जब पूरी फैमिली है तो पूरी फैमिली के बीच में या तो प्यार होगा या तो तकरार होगा, यानी कि या तो प्लस हो सकता है, पूरी फैमिली प्लस होगी, ठीक है, या तो फिर माइनस होगी। हो सकता है यहाँ पे माइनस हो, यहाँ पे माइनस हो सकता है यहाँ पे प्लस हो, यहाँ पे माइनस हो सकता है, यहाँ पे प्लस हो, यहाँ पे माइनस हो, ऐसा हो सकता है ना। तो जनरली अभी हम लेके चल रहे हैं कि दो जो है सब पॉजिटिव पॉजिटिव है। ठीक, अच्छा जी। तो इस तरीके से हमें ये जो है एक क्या मिला, ये हमें मिल गई एक फैमिली। ये हमें जो है फैमिली मिल गई। अब आप कह रहे होगे यार आई मास्टर जो तुम दिखा रहे हो ऐसे p d की पावर 1 m s की पावर 2 प्लस b u,
और बी यू को तुम कह रहे हो कांस्टेंट है, हई साला कोफिशिएंट है, हई कोफिशिएंट है। अच्छा, अब ये जो है डी ये शादीशुदा नहीं है, इसका मतलब क्या है, वेरिएबल है, एक ठो बॉयफ्रेंड रखा है, दो ठो बॉयफ्रेंड रखा है, तीन ठो रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सन क्या है, वेरिएबल है भाई, भौरा है, 1 2 3 4 5 कितनी भी गर्लफ्रेंड रह सकता था, ये भी क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। ये बुआ जी कांस्टेंट है, जैसा घर वाले कहेंगे वैसा जो है वहीं चली जाएंगी, ठीक है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये एक कोफिशिएंट वेरिएबल और ये कांस्टेंट हो गया, ठीक है। और ये सब मिल के बना कि उस किससे है, ये जो है प्लस से या फिर माइनस से, ठीक। एक चीज और है, दोनों का बॉयफ्रेंड जो है, लड़का और लड़किया का जो है बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, ये जो है ये भी है। तो ये जो पावर है जो है जितना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, इस ये क्या हो गया हमारा एक्सपोनेंट, ठीक, जिसको हम जो है शुद्ध भाषा में क्या कहते हैं, पावर कहते हैं, ठीक है। ये है। अब तुम कहोगे कि यार मास्टर जी इस इक्वेशन को देख करके ना तो हमको एक चीज याद आ रहा है। हमने कहा क्या, तुमने कहा यार ऐसे ही कुछ इक्वेशनवा तुझे मैथों में देखने को मिलती है। हमने कहा कैसा, तुम कहोगे कि यार जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लो, तुमने कहा कि कोफिशिएंट वेरिएबल, तो अगर मैं ये बात करूं, इस इक्वेशन की तुलना करूं, तो जैसे मान लो 5x² प्लस 3x प्लस 2, तो कुछ मिलता जुलता दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हैं? अगर मैं बात करूं कि ये x क्या है, तो तुम कहोगे कि भैया x तो वेरिएबल है, ठीक है, ये भी x क्या है, तो कहोगे वेरिएबल है गुरु, और ये 2 क्या है, ये क्या है, कांस्टेंट है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब ये 5 क्या है, ये कोफिशिएंट है, ठीक, ये 3 क्या है, ये कोफिशिएंट है, ठीक है। अच्छा, और ये जो प्लस है, ये प्लस है, यानी इस प्लस और इस प्लस से ये जो है पूरा ज्वाइंट है। अच्छा, तो वही कुछ कहानी दिख रही है यार। अच्छा, एक चीज और देखो, ये दो और यहाँ की पावर, यहाँ पे 1 पावर है, तो ये जो है क्या हो गया हमारा, पावर हो गया, जिसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं। अच्छा, ये भी मिल गया, हैं, ये भी मिल गया। तो हमको कुछ यही इक्वेशन यहाँ भी देखने को मिल रही है कि नहीं मिल रही है, हैं? कि यहाँ पे कोफिशिएंट है, वेरिएबल है, कांस्टेंट है, एक्सपोनेंट है, और जो है ये सब प्लस, जो ये प्लस और माइनस क्या है, ये हमारे जो है ऑपरेशंस हैं, ठीक है। कौन सा ऑपरेशन, प्लस है, माइनस है। अच्छा, अब देखो किसी भी, अब प्लस है माइनस है, तो एक चीज यहाँ पे भी देखो ना, यहाँ पे भी तो ये मल्टीप्लिकेशन है ना, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है। देखो, माँ बाप का जो है उसके बेटे के साथ जो है, अपने बच्चों के साथ कहा जाता है ना, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है। तो बच्चों के साथ जो है, और अटैचमेंट की वैल्यू कौन ज़्यादा बढ़ाता है, कौन, प्लस या मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा वैल्यू बढ़ाता है। तो देखो बच्चों के साथ जो है उनका जो है मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये जो है कांस्टेंट कोफिशिएंट है, वेरिएबल है, ठीक है, कांस्टेंट है, उसके बाद ऑपरेशंस हैं प्लस माइनस का, उसके बाद एक्सपोनेंट है। तो ये पूरा का पूरा तो सिस्टम ऐसे ही दिख रहा है, ठीक है। तो जैसे इस जो है पूरे सिस्टम को हम क्या कहते थे, फैमिली कहते थे, तो उस तरीके से इस पूरे सिस्टम को हम जो है पॉलिनॉमियल कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, ठीक। ये जो पूरा सिस्टम होता है इसको हम क्या कहते हैं, पॉलिनॉमियल कहते हैं। यानी कि ये हमारा क्या है, एक x है, कोफिशिएंट है, वेरिएबल है, कांस्टेंट है, सब कुछ है। तो ऐसी चीजें जहां मिलती हैं वहां पे उसको क्या कहते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं ना। तो एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल हो, कोफिशिएंट हो, कांस्टेंट हो, और ये सारी चीजें जो है मैथमेटिकल ऑपरेशंस यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन से बंधे हुए हों, और इसके साथ साथ जो है इसमें एक्सपोनेंट हो, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम पॉलिनॉमियल कहते हैं। समझ में आया गुरु, ठीक। अच्छा जी, अब थोड़ा सा हम कुछ चीजों को और जो है आगे चलते हैं। जब हमने बात की एक्सपोनेंट की,
तो क्या पॉलिनोमियल की कंडीशन यहीं पे खत्म हो गई? नहीं, रुको। जब हमने बात की एक्सपोनेंट की, तो एक चीज और जान लो गुरु कि ये जो एक्सपोनेंट होगा, अगर ये कंडीशन है कि ये पूरा इक्वेशन पॉलिनोमियल है, ठीक, तो जो हमारा एक्सपोनेंट होगा, ध्यान से सुनना इस बात को, ये एक्सपोनेंट नॉन निगेटिव इंटीजर होगा। फिर से सुनना, ये जो हमारा एक्सपोनेंट होगा वो नॉन निगेटिव इंटीजर होगा, यानी कि नॉन निगेटिव इंटीजर का मतलब 0 1 2 3 4 डैश 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 ऐसे होगा। और ऐसे यह जो नंबर का ग्रुप होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं होल नंबर। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो ध्यान से इस बात का याद रखना कि पॉलिनोमियल में जो पावर होती है, जो एक्सपोनेंट होता है, वो जो है हरदम नॉन नेगेटिव इंटीजर यानी कि होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो आसान भाषा में हम ये कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें जो हमारी पावर होती है, जो एक्सपोनेंट होता है, वो होल नंबर होता है, ठीक है। क्लियर है? समझ में आया? यानी कि जो एक्सपोनेंट होना चाहिए वो हमारा जो है नॉन निगेटिव इंटीजर यानी कि होल नंबर होना चाहिए, ठीक। अच्छा जी, तो अब ये बात समझ में आ गई कि एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कोफिशिएंट है, वेरिएबल है, कांस्टेंट है, सब जो है प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन से बंधे हुए हैं, और इसमें जो है जो एक्सपोनेंट यानी कि पावर होती है वो वेरिएबल की, वो जो है हमारी नॉन नेगेटिव इंटीजर यानी कि होल नंबर होना चाहिए। आसान भाषा में कहें तो पॉलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल की पावर जो है होल नंबर होनी चाहिए, ठीक। क्लियर है यहां तक सबको? ठीक है, अच्छा, ठीक। अब ये तो हमारा हो गया कि पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक। अब इसको इरेज कर दें, समझ में आ गया? जैसे ये फैमिली है वैसे ये हमारा पॉलिनोमियल है। अब समझ में आ गया? अच्छा, हमें पता है आपके दिमाग में कुछ चीज़ें जो कुलबुला रही हैं कि अरे 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 कुछ ये ऐसा, तो ऐसा क्या है, नहीं ऐसा क्या है नहीं। सारी जो है तुम्हारी जितनी भी कुलबुलाहट है, जितना भी जो है आपके दिमाग में डाउट आ रहा है, सारे डाउट का आंसर मैं आपको दूंगा, ठीक है। बस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, ठीक। अच्छा जी, ये हो गया आप लोगों का। तो अभी जैसे हमने एग्जांपल लिया कि 5x² प्लस 3x प्लस 2, ठीक। इसको हमने क्या कहा? पॉलिनोमियल कहा, ठीक। अब इसको जो लिखने का तरीका होता है, इसको लिखते हैं f ऑफ x। इसका मतलब क्या है कि पॉलिनोमियल इन वेरिएबल ऑफ x, यानी कि जब हमने x लिखा तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये इसका मतलब हो गया कि पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, ठीक। यानी कि ये जो जब f(x) लिखा तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी पॉलिनोमियल यहां पे मिलेगा वो जो है x जो वेरिएबल होगा वो x के टर्म में होगा। अब आप कहोगे अच्छा मान लो मैंने fy लिखा, तो मैंने कहा ठीक है, अगर fy लिखे हो तो अंदर जो भी वेरिएबल आएगा वो y की टर्म में आ जाएगा, तो इसको 5y² प्लस 3y प्लस 2 कर दो, ठीक। अगर जिसको z लिखूं तो आप z लिख देना y की जगह, आपकी मर्जी। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अच्छा मास्टर एक बात बताओ, मैंने कहा fx = 5y² प्लस
3y प्लस 2। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है कि जब हम fx लिखते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि पॉलिनॉमियल इन वेरिएबल x होना चाहिए। ठीक है, जब हमने यहाँ पे लिखा fx तो हमें ये तुरंत इंडिकेशन मिल गया कि भाई, जैसे होता है ना कि ये गेट पे लिखा होता है कहीं कहीं पे ये है, ये फला ये चीज़ है, तो हमें पता चल जाता है कि आगे ये चीज़ें हैं। तो हमें इंडिकेशन मिल चुका है कि ये है x। ठीक है, x ये है यहाँ पे दिया हुआ है, इसका मतलब कि जो पॉलिनॉमियल है वो x के टर्म में होगा। और हम अंदर घुसे, हम जो है अंदर घुसे, जैसे होता है ना कि बाहर जो है आपको, जैसे मान लो आप किसी फंक्शन में गए, ठीक, वहाँ बाहर बोर्ड लगा हुआ है फलनवा का ब्याह फलनवा के संगे। ठीक, तो आपको क्या जो है पता चला कि जो है आपको जो है आप ये समझ गए कि अच्छा भाई यहाँ ब्याह, जो है आपके पास कार्ड आता होगा, कार्ड पे जो है लिखा हुआ है शादी का। ठीक है, आप जो है भाई साहब पहुँच गए अंदर, फंक्शन में पहुँचे, जब ये अंदर घुस रहे हैं तो देख रहे हैं वहाँ हैप्पी बर्थडे टू यू किया जा रहा है। यानी कि जब आप गेट के अंदर घुसे तो पता चला कि जो कार्ड मिला था वो तो शादी का था, अंदर तो बर्थडे मनाया जा रहा है। तो ऐसा चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो उसी तरीके से जब हमने पहले ही बता दिया कि पॉलिनॉमियल इन वेरिएबल x है, तो आगे जो है जो भी जो है हमारा जो है वेरिएबल आएगा वो x के टर्म में आना चाहिए। और यहाँ पे जो वेरिएबल है हमारा y के टर्म में है, तो ये पॉलिनॉमियल एक्सेप्टेबल नहीं है, ये हमारा रॉन्ग इक्वेशन है। ठीक है, क्लियर है सबको? क्लियर है राजा? ठीक, आगे चलें। तो ये तो बात हो गई कि पॉलिनॉमियल जो है को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, अच्छा जी, अच्छा अब एक बात और यहाँ पे सुन लो कि जब भी हम पॉलिनॉमियल को जो है लिखते हैं, ठीक, तो जो उसकी पावर होती है, जैसे ये पावर है ना, ये दो, यहाँ पे y की पावर 2 है, यहाँ पे y की पावर 1 है, तो दो काम करने का, या तो पावर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने का या तो पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने का। ठीक, कभी ऐसा नहीं करने का कि जैसे इसको मैं लिखूं कि 3y प्लस 5y स्क्वायर प्लस 2। लिखा जा सकता है लेकिन अच्छा नहीं लगता है, तरीका होता है ना, हर चीज़ को करने का एक तरीका होता है। तो तरीका ये होता है कि या तो आप लिखिए कि 5y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0, या फिर लिखिए आप कि 2 प्लस 3y प्लस 5y स्क्वायर। या तो जो है जो पावर है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए या तो फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए। बीच बीच में कूदा कादी नहीं कि पहले 1 को डाल दिया फिर 3 को डाला फिर 2 को डाला, ऐसा काम नहीं करने का। ठीक है, तो ये तो हमने बताया लिखने का तरीका। अब आते हैं, एक टर्म होता है, आज पूरा जैसे ये है आपका इंट्रोडक्शन का है और बेसिक की क्लास है। वो एक मूवी है ना जिसमें गाना चलता है, वो सलमान खान रहता है और 2-3 जो है एक्टर हैं, ठीक है, गाना चलता है, आओ जी दुल्हन तुम अब इनसे मिलो जी, उनसे मिलो जी, फलाना ढमका, ऐसे चलता रहता ना, अब इनसे मिलो, ये मुखिया हैं, ये फलाना है ढमका है। उसी तरीके से आज आपका पहले ये इंट्रोडक्शन करवाया जा रहा है कि चैप्टर में आप एंट्री कर रहे हो तो ये कौन है, ये कौन है, कौन ससुर जी हैं, कौन पिताजी हैं, तो सब जान लो तभी काम आ पाएगा। ठीक है, तो आगे एक टर्म आता है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अच्छा, वो जो परिवार वाली इक्वेशन आपको याद है कि भूल गए? क्या लिखा था? फादर का डॉटर के साथ, ठीक है, फिर मम्मा के साथ, लेकिन अभी हमने जो है क्या किया, मम्मा के साथ सन के 2 जो है गर्लफ्रेंड थी और एक बुआ थी। ठीक, यही इक्वेशन बनी थी ना? अरे पिछली बार ये है FD पहले लिखा था, MS स्क्वायर बाद में लिखा था। ठीक, लेकिन अभी हमने सीखा क्या है कि पावर जो है या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो यहाँ पे जो है इसको हमने पहले कर लिया है। ठीक है,
अब जो है यहाँ पे हमने क्या कहा था कि ये जो लड़का है ना, इसकी 2 गर्लफ्रेंड है, ये जो लड़कियां है इसका 1 बॉयफ्रेंड है, बड़ी सीधी साधी बच्ची है, ठीक। अब जो है अगर मैं इस इक्वेशन में कहूँ, अभी हमने क्या कहा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जब मैं एक इक्वेशन को भी साथ में लेते चलता हूँ, एक इक्वेशन ले लेता हूँ 5x² प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है कि किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है उसको हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं, यानी एक्सपोनेंट की मैक्सिमम वैल्यू को हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे ये x वेरिएबल है, तो ये भी x वेरिएबल है, तो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। यहाँ पे पावर कितनी है, 1 है, तो ये मैक्सिमम पावर x की कितनी है, पूरी इक्वेशन में 2 है, तो इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और आसान भाषा में कनेक्ट करें तो ये है, ये पूरे परिवार में ये चाहे लड़का या लड़की के पास जिसके पास ये सबसे ज़्यादा बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड रहेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड जिसके सबसे ज़्यादा रहेंगे वो क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ द फैमिली हो जाएगा, ठीक है। ये क्या था, इसके पास 2 गर्लफ्रेंड थी ना, तो यही इसकी क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी, ठीक है, ठीक। तो उसी तरीके से जो हमारा ये पॉलिनोमियल होता है उसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर को हम क्या कहते हैं कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होता है। अच्छा, ये तो जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। अब आप कहोगे यार मास्टर हमें थोड़ा और बताओ, मान लो कोई क्यूबिक इक्वेशन है 7x³ प्लस 4x² प्लस 3x प्लस 2, ठीक, इसमें कितना होगा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। हमने कहा कि यार वेरिएबल कौन सा है, आप कहोगे वेरिएबल x है। हमने कहा इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, तुम कहोगे यहाँ 2 यहाँ 1 यहाँ 3 है, तो यहाँ ये है मैक्सिमम पावर कितनी हो गई, मैक्सिमम पावर जो है हमारी कितनी हो गई, मैक्सिमम पावर 3 हो गई। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल यही हमारा हो जाएगा, 3 हमारा क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक। यानी कि कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि किसी भी पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल ये हमारा क्या होता है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाता है, ठीक है। क्लियर है सबको, आगे चलें, पक्का चला जाए, चलो चलते हैं। तो ये तो था हमारा कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक। अब बात करते हैं कि डिग्री हो गया, तो पॉलिनोमियल के कुछ टाइप भी होंगे, ऐसी बात है, कुछ ना कुछ तो टाइप होंगे ही, हर एक चीज़ के तरीके होते हैं, जैसे हर एक फैमिली अलग अलग तरीके की होती है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल की। देखो भाई, बहुत आराम से चल रहा हूँ, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से एक एक चीज़ आपको सिखा रहा हूँ और उम्मीद करते हैं कि आप भी पूरे तन मन धन से सीखेंगे। जितना हो सकता है आपको कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बोरिंग ना फील हो, तो आप भी पूरा मेरा साथ दीजिएगा, तभी आपका 80/80 का सपना पूरा होगा। और हाँ, अगर आपने मेरा साथ दिया ना तो पक्का ये मेरी गारंटी कि आपके 80/80 का सपना जरूर पूरा होगा, ठीक है। अब हमने अभी ये क्या बात की कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया। हाँ, अभी हमने कहा कि टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, लेकिन उस पर जाने से पहले एक चीज़ और हम जान लेते हैं कि टर्म। एक चीज़ और जो है मुलाकात करवाता हूँ आपको टर्म से, ठीक। टर्म क्या होता है, अभी जैसे हमने जो है 5x² प्लस 3x प्लस 2 = 0 कहा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एक ये है पॉलिनोमियल है, ठीक। अब इसमें अभी ये है, देखो
अभी हमने ये एक इक्वेशन बनाई थी, फैमिली की इक्वेशन क्या बनाई थी, ms² प्लस PD प्लस BU, ये था हमारा, ये हमारा फैमिली था, फैमिली की इक्वेशन थी, ठीक है। अब इस फैमिली में ये जो एक जोड़ा बनता है ये क्या कहलाता है, टर्म कहलाता है, ठीक। ये क्या है, ये एक टर्म है, ये क्या है, ये भी एक टर्म है, ठीक। समझ में आया? तो जितने जो जोड़े बन गए उतने ये है टर्म। जोड़े का मतलब वो कपल वाला जोड़ा मत समझ लेना, ठीक है। तो उसी तरीके से ये जो है, जिसको भी हम प्लस या माइनस से जोड़ सकें या घटा सकें, प्लस या माइनस जिसके बीच में लगा होता है वो हमारा क्या हो जाता है, टर्म कहलाता है। तो ये प्लस है, इसके इधर एक टर्म, इसके इधर एक टर्म, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, टर्म हो गया। ये हमारा क्या हो गया, एक टर्म, ये हो गया। ये हमारा एक क्या हो गया, ये भी हमारा टर्म हो गया, ठीक। तो देखा जाए तो यहाँ पे टोटल इस इक्वेशन, इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म आए, 1 2 3, ठीक है। अब आपने कहा कि यार एक बात बताओ, ये तो जो है ऐसा लिख लिए, अच्छा कुछ और लेके समझाओ। तो हमने कहा एक काम करो, 3x प्लस 2 को लो। अच्छा अब इसमें कितने टर्म आए, आपने कहा कि 2 टर्म, प्लस है, प्लस के इधर एक, प्लस के इधर एक, तो ये भी हमारा क्या हो गया, टर्म हो गया, ये भी हमारा क्या हो गया, टर्म हो गया, ठीक। अच्छा एक और इक्वेशन लेते हैं, मान लो 4x³ प्लस 3x, ठीक, इतना ही लेते हैं। अब आपको कोई कांस्टेंट तो नहीं आया, हमें कोई बात नहीं, बाकी चीज़ें हैं ना। मान लो किसी घर में जरूरी थोड़ा है कि बुआ जी रह करें, होता है कोई कोई घर जिसमें बुआ जी नहीं रहती हैं, ठीक है, तो इसमें बुआ जी नहीं है, कोई कांस्टेंट का टर्म नहीं है, ठीक। तो ऐसा थोड़ा कि ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये भी पॉलिनोमियल होगा, ठीक। अब इस पॉलिनोमियल में कुल कितने टर्म हैं, एक टर्म ये हो गया हमारा, एक टर्म ये हो गया, ठीक। तो टोटल टर्म कितने हो गए, एक और एक 2 टर्म हो गए, ठीक है। तो ये तो बात थी टर्म की, ठीक। समझ में आ गया कि टर्म किसको कहते हैं, ठीक है। अब आपको आगे चलते हैं कि टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल पे। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, अच्छा अब देखो ये है जो पॉलिनोमियल का टाइप होता है ना, उसको 2 तरीके से जो है हम 2 तरीके का होता है, 2 तरीके से हम इसको अलग करते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा टर्म के बेस पे, ठीक, और एक हमारा होता है किसके बेस पे, डिग्री के बेस पे, ठीक। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ तो कुछ देर के लिए अभी जो है ना हम ये मम्मी पापा वाला इक्वेशन लिख लेते हैं, बड़ा काम आएगा समझाने में बार बार। ms² प्लस, ज़्यादा ऊपर हो रहा है, ms² प्लस PD प्लस BU। तो अभी हमने क्या किया कि जो पॉलिनोमियल को जो टाइप होते हैं उसको हम 2 तरीके से, पहले टाइप ये 2 तरीके से अलग कर सकते हैं, ठीक। कौन कौन सा, एक तो हमारा टर्म बेसिस पे, एक हमारा डिग्री बेसिस पे। टर्म बेसिस का मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लो 5x² प्लस 3x प्लस 2 है, ठीक। दूसरा है, एक इक्वेशन हम लेते हैं कि 5x³ प्लस 4, ये ले लिया, ठीक है। एक इक्वेशन और हम लेते हैं कि 4x प्लस 3 ले लिया, ठीक है। 4x की पावर 4 प्लस 3x² प्लस 2, ये 4 चीज़ें हमने 4 पॉलिनोमियल ले लिए। अरे भाई सबके सब पॉलिनोमियल है ना भाई, अरे भाई सब ये कोफिशिएंट वेरिएबल कांस्टेंट
प्लस माइनस से जुड़ा हुआ है, ऊपर जो है पावर भी लगी हुई है, और जो कि नॉन नेगेटिव इंटीजर यानी कि होल नंबर के फॉर्म में है। ठीक है, अच्छा ये क्या है, ये भी जो है हमारा पॉलिनोमियल है, ये चारों हमारे पॉलिनोमियल है। अब हमने क्या कहा कि टर्म बेसिस पे हमको जो है ये कितने टाइप के होंगे। तो अच्छा ये बताओ इसमें कुल कितने टर्म हैं, 1 2 3, कितने टर्म हो गए, 3 हो गए। इसमें कितने हो गए, 1 2, कितने हो गए, 2 हो गए। इसमें कितने हो गए, प्लस जाओ इसको 2x + 4 करो। इसमें कितने हो गए, 1 2 3 और 4। इसमें कितने हो गए, ये है टोटल टर्म 4 हो गए हमारे। ठीक है, हाँ एक इसको केवल 5x² करो। ठीक है, 5x²। ठीक, अब इसमें टोटल टर्म कितना है, इसमें टर्म जो है हमारा कितना है, 1 है। ठीक, तो हो सकता है कोई इक्वेशन हो जिसमें 1 टर्म हो, किसी में 2 टर्म हो, किसी में 3 टर्म हो, किसी में 4 टर्म हो सकता है ना भाई। जो है कोई भी फैमिली है, हो सकता है कि मम्मी पापा ही हो, सॉरी मम्मी और माँ बेटे की जोड़ी हो। ठीक है, पापा डॉटर और बकिया लोग ना हो सकता है कि मम्मी हो बेटा हो, पापा हो बेटी हो, और जो बुआ जी ना हो सकता है। हो सकता है कि परिवार में केवल बुआ जी ही हों। ठीक है, हो सकता है कि जो है एक लोग और आ जाएं, चाचा भी आ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो जो है टर्म के बेसिस पे हम जो है पॉलिनोमियल को जो है कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल को जो है पॉलिनोमियल के टाइप को डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जब बात आई है टर्म की, तो टर्म की किस किस तरीके के टर्म हमको मिले, 1 मिला, 1 टर्म वाला जो है पॉलिनोमियल मिला, 2 टर्म वाला मिला, 3 टर्म वाला मिला, 4 टर्म वाला मिला। ठीक है, तो जहां पे केवल 1 टर्म आएगा ऐसे पॉलिनोमियल को हम कहेंगे मोनोमियल। मोनोमियल। ठीक, जहां पे 1 टर्म आएगा उसको हम क्या कहेंगे, मोनोमियल। मोनोमियल। ठीक, जहां पे 2 टर्म आएंगे उसको हम कहेंगे बाइनो। ठीक है, नोमियल, बाइनोमियल। ठीक, यहाँ पे कितने आएंगे, 2 टर्म आएंगे। जहाँ पे 3 टर्म आएंगे उसको क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल। ठीक है, यहाँ पे कितने आएंगे, 3 टर्म आएंगे। ठीक है, अभी एग्जाम्पल दिया था ना। ठीक है, तो जहाँ पे 1 टर्म वहाँ मोनोमियल, यहाँ पे 2 बाइनोमियल, यहाँ पे 3 वहाँ पे ट्राइनोमियल होगा। ठीक, क्लियर है यहाँ तक सबको। तो ये तो था हमारा कि ये है टर्म कितने हैं। अच्छा, अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अच्छा एक बात बताओ मास्टर, जहाँ 1 टर्म है वहाँ पर मान लो ऐसा 5x³ है, पावर कुछ भी हो सकती है क्या? हमने कहा हाँ, कोई पावर ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस टर्म 1 होना चाहिए। 2 टर्म आया तो कोई ज़रूरी थोड़े है कि जो है 3x² + 2 करोगे, ना ना ना, कुछ भी आप कर सकते हो, बस टर्म 2 होने चाहिए। ठीक है, फिर आता है हमारा ट्राइनोमियल जिसमें कि हमारे 3 टर्म आते हैं। ठीक, तो ये तो था हमारा कि जो है टर्म के बेस पे कितने जो है हमारे जो है पॉलिनोमियल होंगे। ठीक, अब आता है कि डिग्री की बेस पे जो है कितने टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं। आइए देखते हैं। डिग्री के बेस पे। ठीक है, तो डिग्री क्या क्या हो सकती है? डिग्री का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए जो है कोई एक इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, और उसकी डिग्री जो है का मतलब क्या हुआ कि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, यही ना होता है कि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जो हमारा क्या बताती है, डिग्री बताती है। ठीक है, तो डिग्री के बेस पे जो है क्या क्या होगा, एक तो हमारा हो सकता है कांस्टेंट। पहला क्या होगा, कांस्टेंट। ठीक, अब आप कहोगे यार एक बात बताओ, कांस्टेंट का मतलब या तन एग्जांपल दो। तो अब आपके दिमाग में ये कुलबुली मच गई, कांस्टेंट कैसे होगा? हमने मान लो कि यह कहा fx = 3,
अच्छा, तुम कहोगे कि हमको चूतिया समझो, कहा खाली 3 दिए हो, न्यूमेरिक वैल्यू है खाली, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है पॉलिनोमियल हो जाएगा। हमने कहा हाँ बच्चा बिल्कुल हो जाएगा। तुमने कहा कैसे, इसमें तो जो है कोई वेरिएबल आया नहीं है, इसमें कोई वेरिएबल तो आया ही नहीं है, खाली एक तो जो है 3 कांस्टेंट दे दिए हो और फिर कह रहे हो कि पॉलिनोमियल है। हमने कहा बेटा तनी अखियाँ बंद करो और तीसरी आंख से देखो, यहाँ पे कुछ नजर आएगा। तुमने कहा क्या? हमने कहा अरे पागल, आंख बंद करके तीसरी आंख से देखो तो यहाँ लिखा हुआ है x⁻0। लिखा है कि नहीं लिया है? लिखा है। किसी चीज़ आपको पता है कि किसी चीज़ की पावर अगर 0 हो जाती है तो वो हमें 1 देता है, तो यानी कि 3 को हम 3x के पावर जो है 0 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब तुम कहोगे यार 0 इसकी पावर 0 लोगे तो काम हो जाएगा। हमने कहा चलेगा। तुम कहोगे कि यार 0 लोगे तो चलेगा क्या? हमने कहा बेटा यार एक बार ये कंडीशन याद करो, जब मैंने शुरू में बताया था, मैं बार बार जोर दे के कह रहा था कि पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, मैं फिर से जो है रिपीट कर दे रहा हूं कि एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है। और होल नंबर का मतलब क्या होता है कि 0 1 2 3 4 ऐसे डैश डैश करते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये पावर होल नंबर जो है 0 होल नंबर के अंतर्गत आता है कि नहीं आता है? आता है ना। तो जब वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा पॉलिनोमियल होगा। अब तो कोई डाउट नहीं है ना, है? इसीलिए मैं बाबा उसमें जो पिंच कर रहा था कि जो वेरिएबल की पावर क्या होगी, होल नंबर होगी। ये मत समझ लेना कि केवल जो है इंटीजर होगी, पॉजिटिव इंटीजर होगी या फिर केवल नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। ठीक, तो जो है हमारा जो पावर यानी कि एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। तो ये होल नंबर है, तो ये जो है हमारा क्या हो गया, ये भी एक पॉलिनोमियल होगा। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की पावर 0 होती है, यानी कि डिग्री ऑफ वेरिएबल वो जो 0 होता है, उसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक, समझ में आया गुरु? ठीक है, अच्छा जी। यानी कि अगर जो है वेरिएबल की पावर जो है हमारी कितनी होनी चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक, क्लियर है। अब दूसरा आता है, ये तो कांस्टेंट हो गया, दूसरा आता है लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, मान लो f(x) इक्वल टू 3x + 2। ठीक, यानी कि जहां पे वेरिएबल की जो पावर होती है, वेरिएबल की पावर की जगह आप करो डिग्री, पावर तो जो मान लो कुछ और डिग्री करता हूँ, वेरिएबल की डिग्री 0। ठीक है, तो यहां पे जो वेरिएबल की जो डिग्री है वो कितनी आ रही है, जिसमें डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कितना है इसका, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है इसका, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है इसका, 1 है ना। तो जहां पे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 1 होता है उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, समझ में आया कि लीनियर पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, जहां पे पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक, अब कहोगे अच्छा तो अगला जो पॉलिनोमियल आएगा उसमें डिग्री की जो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल जो 2 हो जाएगा, तो उसको कुछ भी कहेंगे, उसको क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक। ठीक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या हो गया कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें जो है जिसकी डिग्री जो है 2 हो, उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल जो मैं शुरू से लेता चला आ रहा हूँ, 5x² + 3x + 2। ठीक,
तो ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है, 2 है, यानी कि जहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। इसी तरीके से अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, ठीक है, अब आप ये सीधे कहोगे, समझ गए हो गुरु, कि एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ले लो जिसमें जो है जो हमारा वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर 3 हो, यानी कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो 5x³ प्लस 2x के पावर 4 प्लस 4, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है कि नहीं है ना? हाँ बिल्कुल सही बात है, ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे जब 3 है, यहाँ पे 4 है, ठीक है, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इसका कितना हो गया, 4 हो गया ना। और मैंने क्या बोला है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल होने के लिए उसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी होनी चाहिए, 3 होना चाहिए। इसका मतलब कि ये हमारा जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं था, ठीक है। अगर इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाना है तो इसकी जो वैल्यू को डाउन करना पड़ेगा। तो जहाँ 4 है वहाँ पे कुछ भी लिखो, लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 3 लिखोगे तो वही जो है दोनों ऐड हो जाएंगे, यहाँ पर 2 कर देते हैं। अब ठीक ठाक, अब ठीक है ना, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो है इसका 3 हो गया, तो ये हमारा जो है क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 4 होता तो उसको हम क्या कहते हैं, अगर जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमारा 4 होता, ठीक है, अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमारा 4 होता, ठीक, तो हम उसको क्या कहते हैं, बाई क्वाड्रेटिक। हो सकता है भाई स्पेलिंग गलत हो, कहीं मिस्टेक हो जाए तो ये उसको ज़्यादा हाय हल्ला नहीं करने का, ठीक। तो अभी जो हमने ये जैसे यहाँ पे जो है बाई मिस्टेक 4 लिख दिया था, तो ये हमारा क्या था, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया था, ठीक है गुरु। क्लियर है यहाँ तक सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा है, कोई डाउट तो नहीं है ना, ठीक है। आगे चलें। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि जो पॉलिनोमियल होता है कितने तरह का होता है, टर्म के बेसिस पे, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ऐसे आगे चलते चले जाएंगे। डिग्री के बेसिस पे कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। टर्म के बेसिस पे जहाँ एक टर्म होगा वहाँ 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। और ये है डिग्री के बेसिस का मतलब कि जो है, डिग्री के बेसिस का मतलब क्या हुआ कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कितना होना चाहिए, 0, 1, 2, 3, 4 जैसा भी रहेगा। 0 है तो कांस्टेंट, 1 है तो लीनियर, 2 है तो क्वाड्रेटिक, 3 है तो क्यूबिक, 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक, ऐसे आगे चलता चला जाएगा, ठीक है। ठीक है गुरु। अच्छा ये चीज़ जो है थोड़ा सा मैं बताया नहीं हूँ, लाओ एक चीज़ बता देता हूँ। जब बात टर्म की हो रही है, ठीक है, एक चीज़ और आपको ऐड कर देता हूँ। नहीं, उस चीज़ पे जाने से पहले एक चीज़ मैं यहाँ पे यहीं पे क्लियर कर देता हूँ। एक डाउट आप लोगों को आ रहा होगा, मैं यहीं पे क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। आज जैसे भी अभी मैंने बात किया कि टर्म के बेसिस पे और यहाँ डिग्री के बेसिस पे। अब आपसे कोई कहे कि अगर आपके दिमाग में हो सकता है, तुम कहो कि अच्छा मास्टर एक बात बताओ, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तुम बार बार एक तरीके का फॉर्मेट उठा रहे हो, 5x² प्लस 3x प्लस 2, यही एक फॉर्मेट उठा लिए हो और शुरू से इसी पे जो झिलाए जा रहे हो। जब देखो तब वही 5x² प्लस 3x प्लस 2, 5x² प्लस 3x प्लस 2 किए जा रहे हो हैं। मैं कुछ और भी जो है थोड़ा सा बताओ, थोड़ा सा हमें कन्फ्यूजन हो रहा है। हमने पूरा क्या कन्फ्यूजन हो रहा है, तुमने कहा अभी अभी तुमने बोला है कि टर्म के बेसिस पे भी जो है पॉलिनोमियल होता है और डिग्री के बेसिस पे भी पॉलिनोमियल होता है। अब एक बात बताओ यार, अगर मेरे दिमाग में बात आ रही है कि अगर मान लो क्या मैं 5x² प्लस 3 एक जो पॉलिनोमियल ले
सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ? कहा है कि तुम तो बार बार जो है यहाँ 3 ठो टर्म ले रहे थे, मेरा मन कर रहा है इसको लेने का, मैं क्या इसको ले सकता हूँ? यहाँ पे तो ये नंबर ऑफ टर्म ये कम हो जा रहा है। मैंने कहा बिल्कुल ले लो गुरु, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कुल मिला के बात ये है कि अगर जो है कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो कोई जरूरी नहीं कि उसमें 3 टर्म आएंगे, उसमें कोई भी नंबर ऑफ टर्म आ सकता है। कोई भी जो है यहाँ पे उठाओ, चाहे कांस्टेंट उठाओ, चाहे लीनियर उठाओ, चाहे क्वाड्रेटिक उठाओ, चाहे कोई भी पॉलिनोमियल उठाओ, उसमें टर्म जो है वो मोनोमियल हो सकता है, बाइनोमियल हो सकता है, या फिर ट्राइनोमियल हो सकता है। यानी कि जो है कांस्टेंट पॉलिनोमियल तो जो में एक ही टर्म आएगा यार, ठीक है। इस एक कांस्टेंट में जो पॉलिनोमियल में तो जो है एक से ज़्यादा टर्म नहीं आएंगे, ठीक है। लेकिन लीनियर वाले में मैक्सिमम टर्म कितने आ सकते हैं? 2 ही आ सकते हैं। अच्छा, मैक्सिमम टर्म वाले पे जो है मैं अभी आपको एक चीज़ बताता हूँ। इसमें तो मान लो 2 ही आएंगे, ठीक, तो इसमें तो हम मान लेते हैं, लेकिन इसमें भी 2 आ सकते हैं, एक भी तो आ सकता है ना, एक टर्म भी हो सकता है, ठीक है। तो यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल को जो है, लीनियर पॉलिनोमियल हमारा जो है मोनोमियल भी हो सकता है, बाइनोमियल भी हो सकता है, ठीक है। उसी तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा मोनोमियल भी हो सकता है, बाइनोमियल भी हो सकता है और ट्राइनोमियल भी हो सकता है। उसी तरीके से क्यूबिक पॉलिनोमियल भी जो हमारा ये क्या क्या हो सकता है? मोनोमियल हो सकता है, बाइनोमियल हो सकता है, ट्राइनोमियल हो सकता है, ठीक। तो क्यों, मान लो जैसे यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 1 2 3 टर्म है, मान लो एक टर्म मैं उड़ा दूँ तो अब क्या हो गया? ये जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है हमारा जो है 2 टर्म आए तो क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है बाइनोमियल हो गया, ठीक है, ठीक है। तो उसी तरीके से ये यहाँ पे 2 टर्म मैं ले रहा हूँ तो ये हमारा क्या हो गया? क्वाड्रेटिक 2 टर्म है बाइनोमियल, ठीक है, क्लियर है? अब कोई डाउट तो नहीं है ना? अगर तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा है कि अगर ये है क्यूबिक है तो 3 आएगा, तो भाई कहने का मतलब कि उसकी मैक्सिमम पावर 3 रहे, बकिया 1 टर्म रहे, 2 टर्म रहे, 3 टर्म रहे, 4 टर्म रहे, हमें उससे घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। मैक्सिमम पावर ये है उसकी, ये है कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए, ठीक, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब जब मैंने अभी ये बात की है कि ये मैक्सिमम टर्म कितने हो सकते हैं, ठीक है, किसी भी ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम टर्म कितने हो सकते हैं? ठीक, टर्म कितने हो सकते हैं? मान लो एक हमने उठाया x², ठीक है, एक f(x) है, बनाते हैं एक पॉलिनोमियल बनाते हैं, x ये है जिसकी ये है x² उठाया, x², ठीक है, x² उठाया यानी हमने ये फिक्स कर दिया कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल ये हमने फिक्स कर दिया कि ये है हमारा 2 होना चाहिए, ठीक। अच्छा, जब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमने फिक्स कर दिया कि 2 है, ठीक है, तो जो है इसमें कितने टर्म बन सकते हैं? इस पॉलिनोमियल को ये क्या क्या बन सकता है, कितने टर्म आ सकते हैं? ठीक है, एक टर्म तो ये आ गया, ठीक, और कौन सा टर्म आ सकता है? हमने कहा कि इसकी ये पावर कम कर दो, अधिक तो कर नहीं सकते, क्योंकि अगर मान लो इसकी अगर यहाँ पे x³ मैं कर देता हूँ तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो है 2 की जगह 3 हो जाएगा, जो कि नहीं हमको करना है, ठीक है। हमको क्या करना है कि हमें ये जो है क्वाड्रेटिक, इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ही रखना है, ठीक है। कोई अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसकी जो है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा? 2 होगा, तो यानी कि यहाँ पे जो है 3 नहीं आ सकता, 1 तो आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है, 1 आ गया, ठीक। अब क्या आ सकता है? अब भाई एक ही चीज़ बचा है कि कोई कांस्टेंट आ जाए, इसके अलावा कुछ और आएगा? नहीं आ सकता ना। तो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए? यहाँ पे 3 हो गए, ठीक। अगर मान लो मैं लीनियर लेता, लीनियर पॉलिनोमियल लेता, ठीक, तो हमारा इक्वेशन क्या क्या हो सकता है? लीनियर पॉलिनोमियल लिया तो इसका मतलब कि हमने जो x की पावर को फिक्स कर दिया, x की पावर कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। अब प्लस या माइनस जो भी करें, अब इसके बाद हम x की पावर को बढ़ा तो सकते नहीं हैं, क्योंकि जैसे बढ़ाएंगे वैसे वो जो लीनियर की जगह
क्वाड्रेटिक या क्यूबिक बन जाएगा। तो घटा बढ़ा तो नहीं सकते हैं, घटा सकते हैं। तो x की पावर 0 कर दिया, x की पावर 0 का मतलब क्या हो गया, ये हमारा कांस्टेंट टर्म हो गया। ठीक है, इसके अलावा कुछ और जो है ऐड कर सकते हैं। तुम कहोगे कि एक कांस्टेंट और कर दो, मेरा मन करता है। हमने कहा यार कांस्टेंट और कांस्टेंट ऐड हुआ तो कांस्टेंट और कांस्टेंट दो हुआ तो मिल करके क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट ही तो देगा ना। यानी कुल मिला करके कि इसमें जो है मैक्सिमम जो है टर्म बनेंगे, कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। ठीक, अच्छा मेरा मन कर रहा है या क्यूबिक पे चेक करें, क्यूबिक पॉलिनोमियल पे। ठीक है, तो मान लो fx है, यहाँ पे मान लो कितना आएगा, x की पावर हमने 3 फिक्स किया। अब x की पावर बढ़ा तो सकते नहीं, घटा जरूर सकते हैं। मान लो एक एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और क्या आ सकता है, x आ सकता है, एक वैल्यू और डाउन हो गई। फिर क्या आ सकता है, x की पावर 0 यानी कि कांस्टेंट आ सकता है। और कुछ आ सकता है, नहीं आ सकता है। यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म कितने आ सकते हैं, 1 2 3 4। कितने आ गए, 4 आ गए। अच्छा जी, अगर मैं बात करूं, यहाँ पे बात कर देता हूँ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, x जब बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात किया तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। वो हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि x की मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। अब का अगला टर्म क्या आ सकता है, आप कहोगे एक्स क्यू ले सकते हो, उसके बाद x की पावर 2 ले सकते हो, फिर x की पावर 1 ले सकते हो, फिर x की पावर 0 यानी कि कांस्टेंट कर सकते हो। ये प्लस की जगह आप माइनस भी कर सकते हो। मैं मन कर रहा है माइनस कर दें, चलो ठीक है, यहाँ माइनस कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन टर्म की बात की जाए तो इसके अलावा कोई और टर्म पॉसिबल है क्या, नहीं ना। अब इसका कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें मैं जो है कितने जो है टर्म आ सकते हैं, मैक्सिमम टर्म कितने आ सकते हैं, होंगे नहीं होंगे की मैं बात नहीं करता हूं। ठीक है, कितने हो सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ टर्म। ठीक, तो इसमें कितना हो गया, 1 2 3 4 5। अच्छा एक चीज ध्यान दो, एक पैटर्न मैं देख रहा हूं कि जब बात की मैंने लीनियर पॉलिनोमियल की, लीनियर पॉलिनोमियल में जो है डिग्री कितनी होती है 1, तो जो है हमारा मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ टर्म कितने आए, 2 आए। जब मैंने बात की कि जो है क्वाड्रेटिक की, तो क्वाड्रेटिक में जो है मैक्सिमम पावर कितनी होती है, 2 होती है, तो जो है टर्म कितने आए, मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ टर्म 3 आए। जब मैंने क्यूबिक की बात की तो क्यूबिक में मैक्सिमम पावर कितनी होती है, 3 होती है, तो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ टर्म कितने हो सकते हैं, 4 आए। जब मैंने बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात की तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम जो है पावर कितनी होती है, 4 होती है, तो उस कंडीशन में हमारे मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ टर्म कितने आए, 5 आए। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक चीज देख रहे हैं कि अगर मैं एक कंक्लूजन निकालूं तो मैं ये कह सकता हूं कि किसी भी जो है पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ टर्म इक्वल टू, हम कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल प्लस 1। ये हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। अगर पूछ दे कोई एक जो है इक्वेशन दे और पूछे कि इसमें पॉसिबल नंबर ऑफ टर्म कितने हो सकते हैं, तो आप देख लेना पॉसिबल की बात किया हूं मैं, फिर से ये इस बात पर अंडरलाइन कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इतने टर्म होंगे, मैं ये कह रहा हूं कि इतने टर्म हो सकते हैं। ठीक है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, होने और हो सकने में फर्क होता है बेटा। ठीक है, वो मेरी गर्लफ्रेंड हो सकती है और वो मेरी गर्लफ्रेंड है, दोनों में अंतर है। ठीक है, एक आपका जो है फ्यूचर इम्पॉसिबल टेंस है और एक जो है प्रेजेंट पॉसिबल टेंस है। ठीक, तो ये हमने क्या कहा कि मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए, कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल प्लस 1 कर देंगे तो हमें मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाएंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो ये सारी चीज़ें थी कि क्या क्या है
और क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं। आगे मैं आपको बात करूं तो क्या बताना बाकी रह गया। तो अब आगे चलते हैं। अब ये तो हमने देख लिया कि पॉलिनॉमियल क्या होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन से टर्म्स आते हैं, कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो अब एक जनरल केस में हम देखते हैं कि पॉलिनॉमियल को हम कैसे जो है लिख सकते हैं। ठीक है, तो मान लो पॉलिनॉमियल है कोई p, तो हमने क्या कहा fx, इसको डिनोट करते हैं। fx का मतलब क्या हुआ, वेरिएबल, एक पॉलिनॉमियल है। ठीक है, पॉलिनॉमियल इन वेरिएबल x। ठीक है, अब इसको जो है हमने कहा कि इसको हम लिख सकते हैं a नॉट, ठीक है, x की पावर नॉट, a0 x की पावर 0 प्लस a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस ऐसे डैश 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 चलते चला जाएगा, लास्ट में an x की पावर n हो गया। ठीक है, ये क्या है हमारा, यहाँ पे a हमारा क्या है, कोफिशिएंट है, x की पावर 0 क्या है हमारा, वेरिएबल है, ये क्या है हमारा x पावर 1 वेरिएबल है, x की पावर 2 वेरिएबल है। ठीक है, x की पावर n वेरिएबल है, और a0 a1 a2 an ये सारे हमारे क्या हैं, कोफिशिएंट हैं। ठीक है, कोफिशिएंट हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो है हमारा जो है, जो कहते हैं ना कि इसको डिनोट लिखने का जो है, किसी भी पॉलिनॉमियल को लिखने का तरीका क्या होता है, ये हमारा होता है। ये a की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। ठीक है, ये अब अच्छा ध्यान से देखो तो ये जो है पॉलिनॉमियल क्या है हमारा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। ठीक है, सब पहले छोटा जो है पावर लिखा है, फिर उससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा। ठीक है, दूसरे तरीके से कैसे इसको लिख सकते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं a की पावर n की पावर x की पावर n। ठीक है, अच्छा अब एक बात बताएं, एक चीज़ से कंफ्यूज मत होना, a0 का मतलब ये नहीं हुआ कि a की कोई वैल्यू है और यहाँ 0 है तो यहाँ 0 है, नहीं। कहने का मतलब ये 0 इसका अलग है, ये इसका अलग है। a0 का मतलब हो गया कि एक कोफिशिएंट है। ठीक है, ये दूसरा कोफिशिएंट है, ये तीसरा कोफिशिएंट है, इसकी पावर से मैच मत करवाना। ठीक, अब दूसरा क्या हो गया हमारा, an-1 x की पावर n-1। ठीक, तीसरा क्या होगा, an-2 x की पावर n-2 होगा। ऐसे डैश 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 चलते चले जाएंगे, तो लास्ट में हमको क्या मिलेगा कि a1 x1 प्लस a0 x की पावर 0। ठीक, तो ये हमें जो है फॉर्म मिल जाएगा, जिसमें हम जो है क्या कहते हैं कि पॉलिनॉमियल को जो है लिखने का ये हमारा तरीका होता है। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे ये हमने ये भी क्या बताया है कि ये जो an है, ठीक है, a0 है, ये जितने a वाले टर्म हैं, यहाँ पे a क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, कोफिशिएंट है। ठीक है, और जो x है वो हमारा क्या है, वेरिएबल है। ठीक, x तो वेरिएबल हो गया। ठीक है, a कोफिशिएंट है, और जो n है, ठीक है, जो n है वो हमारा क्या है,
n हमारा क्या है, एक्सपोनेंट है, ठीक है। और हमने शुरू में बताया था ये एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, ठीक। अच्छा, अब एक जो है जो ये कोफिशिएंट है, बार बार आपको कुलबुली मची होगी, ये कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट कैसा होगा। तुमने तो कह दिया जैसे कि ये है n की बात की जो पावर है, ठीक है, वो पावर जो है हमारा होल नंबर होना चाहिए, यानी कि 0 1 2 3 4 ऐसा होना चाहिए, ठीक है, यहाँ ठीक। अब तो a क्या है, तो हमने कहा भाई a हमारा क्या है, रियल नंबर है, a क्या हमारा रियल नंबर है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, क्या हो सकता है, √2 भी हो सकता है, 1/4 भी हो सकता है, 0.6 भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, -4 हो सकता है, ठीक, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि कोफिशिएंट की वैल्यू जो है एक रियल नंबर है जो कि माइनस हो, रूट हो, डेसिमल हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो पावर होनी चाहिए वो होल नंबर के फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब इसी बात पे एक चीज़ मैं बताऊं कि अगर मैं कहूं कि एक fx इक्वल टू एक्स की पावर -2 प्लस x प्लस 3, क्या ये पॉलिनोमियल है, क्या ये पॉलिनोमियल है? आपको बिल्कुल नहीं है गुरु, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो x की पावर है वो हमारा निगेटिव है, जो कि होल नंबर नहीं है, इसलिए हमारा जो है पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है, ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। अगर इसको पॉलिनोमियल होना होगा तो इसकी पावर को जो है पॉजिटिव 1 होना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे कहूँ कि √2x³ प्लस 4/3x, ठीक है, क्या ये पॉलिनोमियल है? आप कहोगे कि अब सबसे पहले कंडीशन क्या चेक करोगे कि उसकी जो पावर है वो जो है होल नंबर होना चाहिए। तो भाई होल नंबर, यहाँ पे भी होल नंबर है, यहाँ पे भी होल नंबर है, इसका मतलब कि जो है वेरिएबल की पावर जो है हमारी होल नंबर है, तो ये जो है हमारा पॉलिनोमियल है। अच्छा, अगर किसी को कन्फ्यूजन हो रहा है, यहाँ पे √2 है, यहाँ पे 4/3 है, हमने कहा बिल्कुल हो सकता है भाई, हमने पहले ही बता रखा है कि जो कोफिशिएंट होगा वो रियल नंबर होगा, और रियल नंबर में जो हमारा √2 भी आता है, फ्रैक्शन भी आता है, डेसिमल भी आ सकता है, ये कोई भी जो है नेचुरल नंबर भी आ सकता है, ठीक है, 0 भी आ सकता है, ठीक, क्लियर है सबको? तो ये तो हमारा तरीका होता है इसको डिनोट करने का, ठीक। हाँ, तो अच्छा, ये तो हो गया कि ये इस तरीके से करते हैं हम। अब जब जैसे हमने बात की थी कि लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल में हमारे जो है कितने टर्म होते हैं? अब ये है, अगर लीनियर पॉलिनोमियल कहीं हमको लिखना होगा तो उसको जो है भी लिखने का कोई तरीका होगा। हमने कहा बिल्कुल नहीं। तो जो लीनियर पॉलिनोमियल को लिखने का तरीका होता है, ठीक, लीनियर पॉलिनोमियल को लिखने का तरीका होता है, लीनियर पॉलिनोमियल में आपको पता है कि x की पावर कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम 1 होनी चाहिए, ठीक है। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा? 1 होगा, ठीक है, लिख दिया, x की पावर 1 है। अच्छा, अब इसके साथ ये है कोई कोफिशिएंट भी आएगा, तो इसके साथ कोफिशिएंट a कर लूँ, ठीक है। अब क्या क्या आ सकता है? एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, b मान लेते हैं, और कुछ आएगा क्या? नहीं आएगा ना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो लीनियर का होता है, इक्वेशन को लिखने का होता है, वो होता है ax + b, ठीक है। लिखने का तरीका ये होता है। अब आप कहोगे अच्छा ये बताओ क्वाड्रेटिक का क्या होगा? हमने कहा बिल्कुल उसी तरीके से जैसे पहले वाले का था, ठीक। मैक्सिमम पावर x की क्या होगी? 2 होगी, ठीक है। अच्छा, और क्या आ सकता है? एक x का टर्म आ सकता है, ठीक है। तो x² है तो इसका भी कोई कोफिशिएंट होगा, तो हमने कहा a कर लेते हैं। x है तो इसका भी कोई कोफिशिएंट होगा, यहाँ पे क्या b मान लेते हैं। अच्छा, एक कांस्टेंट आएगा, उसको c मान लेते हैं, ठीक। तो ये जो तरीका होता है ax² + bx + c, ये जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को डिनोट करने का तरीका होता है। अच्छा जी, अब यहाँ पे a b
ये हमारे क्या हो गए, कोफिशिएंट हो गए, x हमारा क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, और c क्या हो गया हमारा, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं बात करूं क्यूबिक का, तो आप कहोगे, अब तो ये आपको भी आइडिया लग गया होगा, आप कहोगे कि काम करो, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इस तरीके से क्यूबिक का भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि लीनियर हो गया, चाहे क्वाड्रेटिक हुआ, चाहे क्यूबिक हुआ, ठीक, इसको जो है, इसको लिखने का तरीका कैसे होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको? ठीक है, आगे चलें, चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। हमने क्या कहा, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक, मान लो कोई एक इक्वेशन है एफ एक्स इक्वल टू, एक लीनियर इक्वेशन ले लो, ए एक्स प्लस बी ले लिया, एक एफ एक्स इक्वल टू ले लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब ये हो गया कि x की वैल्यू, यानी कि यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है, यानी कि वेरिएबल की कोई वैल्यू हमने पुट किया। ठीक है, तो जब वेरिएबल की वैल्यू को हम पुट करेंगे तो जाहिर सी बात है इस पॉलिनोमियल की कोई न कोई वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, तो वेरिएबल की जिस वैल्यू पे पॉलिनोमियल की कोई वैल्यू निकल के आती है उसे हम क्या कहते हैं, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे x इक्वल टू अल्फा पुट किया। ठीक, क्या पुट किया, x इक्वल टू अल्फा एट x इक्वल टू अल्फा। ठीक है, x इक्वल टू अल्फा पुट किया तो हमें यहाँ पे x के यहाँ क्या हो गया, f अल्फा हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, a अल्फा प्लस b। ठीक, अब इस a अल्फा b की कुछ वैल्यू आई होगी, ये a अल्फा प्लस b क्या है हमारा, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, यानी कि ये है x की जो है किसी वैल्यू पे, x की जिस वैल्यू पे, यानी कि वेरिएबल की जिस वैल्यू पे उस पॉलिनोमियल की कोई वैल्यू निकलती है, कुछ भी रख दो, वेरिएबल की कोई वैल्यू अगर आप पुट करते हैं तो इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू निकलेगी उसे हम क्या कहते हैं, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, क्लियर है आप तक सबको? ठीक, अच्छा, तो लगे हाथ हम एक चीज और समझ लेते हैं, क्या, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अच्छा, अभी जब हमने शुरू में बात की थी कि एक परिवार है, ठीक है, हमने इक्वेशन बनाया था, इक्वेशन क्या हमने बनाया था कि एम एस स्क्वायर प्लस पी डी प्लस बी यू। ठीक, अच्छा, ये हमने एक परिवार की फैमिली की कंडीशन बताई थी। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल अभी हम बात कर रहे हैं। अगर मान लो कोई परिवार है, जैसे मान लो ये फैमिली है, ठीक है, इस फैमिली में चाहे किसी भी, अगर आप जनरली अगर आप देखोगे अपने लाइफ में आसपास में, तो अगर किसी का जो है लड़का हुआ चाहे लड़की हुई, ठीक है, अगर उसकी वजह से उस परिवार की इज्जत खत्म हो जाती है या फिर उस परिवार की वैल्यू जो है जीरो हो जाती है, ठीक है, मतलब उस परिवार का जो है वैल्यू जीरो होने का मतलब क्या होता है भाई, रेपुटेशन खत्म हो गई या फिर फाइनेंशियली जो है वो परिवार तबाह हो गया। ठीक है, तो ऐसे जो है बच्चों को हम क्या कहते हैं, नल्ला कहते हैं। नल्ला का मतलब कुछ नहीं, कुछ नहीं का मतलब क्या हुआ, जीरो हो गया। यानी कि जिस बच्चे की वजह से उस परिवार की वैल्यू डाउन हो जाए, उस परिवार की वैल्यू जीरो हो जाए, उस बच्चे को हम क्या कहेंगे, जीरो। उस बच्चे को क्या कहेंगे, जीरो कहेंगे ना। तो उसी तरीके से वेरिएबल, अब बच्चा क्या था,
बच्चा क्या था, इस इक्वेशन में हमने क्या बताया था, बच्चा क्या है, वेरिएबल है ना। तो जिस वेरिएबल की वजह से हमारा पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे था कि जिस बच्चे की वजह से पूरे फैमिली की वैल्यू डाउन हो गई, पूरा फैमिली जो जीरो आ गया, पूरा फैमिली गड्ढे में चला गया, उस बच्चे को हम नल्ला कहते हैं, जीरो ऑफ द फैमिली कहते हैं। उसी तरीके से जिस वेरिएबल की वजह से हमारा पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है उसको हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। यानी कि x की जिस वैल्यू पे हमें पॉलिनोमियल जो है जीरो मिल जाएगा उसे हम जो है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, तो अभी हमने क्या कहा था कि f(x) = ax + b कहा था। यानी कि अगर अल्फा की कोई वैल्यू है जिसपे हमें पूरा f अल्फा हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया, तो हम क्या कहेंगे इसको कि इसको हम कहेंगे एट द वैल्यू ऑफ, क्या कहेंगे, एट द वैल्यू ऑफ अल्फा द वैल्यू ऑफ whole polynomial is 0, so alpha क्या है, alpha is the zero of polynomial। ठीक है, यानी कि वेरिएबल की जिस वैल्यू पे पूरी की पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है उसको हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सब? क्लियर है? अच्छा जी, चलो तब आगे चलते हैं। जब बात जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल की हो रही है तो एक काम करते हैं, लीनियर इक्वेशन का केस उठाते हैं। तो लीनियर इक्वेशन का केस उठाया तो हमने क्या देखा कि f(x) = ax + b है। ठीक, क्लियर है? अच्छा, अब इस ax पे हमने क्या कहा है कि x की जो है, यानी कि कोई ये जो वेरिएबल है, ठीक, इस वेरिएबल की कोई वैल्यू होगी जिस पे पूरा का पूरा पॉलिनोमियल हमारा जीरो हो जाएगा। यानी कि मान लो कोई वैल्यू है ax, अल्फा मानते हैं, अल्फा है प्लस b है, इस अल्फा पे पूरा पॉलिनोमियल हमारा क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है, हो रहा है ना, पूरा पॉलिनोमियल हमारा क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से यह है अल्फा = -b/a, अल्फा की वैल्यू हमने निकाल ली। अल्फा कितना हो गया हमारा, -b/a। ठीक ठीक, तो अल्फा क्या है हमारा, जीरो है। ठीक है, अगर कोई, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि अगर कोई जो है हमें लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है और उसका जीरो फाइंड आउट करना है तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि -b/a, उसको जो है उस इक्वेशन को मान लो जैसे कि 4x + 6 दिया हुआ है, 4x + 6 दिया है, तो इसको हम क्या करेंगे, ax + b से कंपेयर करेंगे। तो a की जगह पे क्या है, 4 है, b की जगह पे क्या है, 6 है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, अगर इससे पूछा जाए कि इसका जो है जीरो क्या होगा, तो आपने कहा कि अल्फा = क्या होता है, -b/a, b की जगह क्या है, 6 है, और a की जगह क्या है, 4 है, तो ये हमारा कट जाएगा, 2 3 6, 2 3 4, यानी कि -3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हमें किसी लीनियर इक्वेशन का जो जीरो निकालना है तो हमें क्या करना होगा, उस लीनियर इक्वेशन को ax + b से, जो स्टैंडर्ड जो हमारा ओरिजिनल फॉर्म होता है ax + b, उससे हम कंपेयर करेंगे। a और b यानी कि जो है जो कोफिशिएंट हैं, x का जो कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू को निकालेंगे, और उसके बाद जो है -b/a में जो है उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, तो हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ लीनियर इक्वेशन निकल जाएगा। ठीक, अब मैं बात करूं अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज और जान लो, कितने जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, किसी भी पॉलिनोमियल में कितने जीरो हो सकते हैं, तो
तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, आप एक काम करो, जो ये उसकी डिग्री है, ठीक है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरो, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरो। ठीक, यानी कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसमें जो डिग्री कितनी होगी, 2 होगी, तो उसमें जो है नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 2 होंगे। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसमें जो उसकी डिग्री कितनी होगी, 3 होगी, तो उसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 3 होंगे। लीनियर है तो लीनियर में जो है डिग्री 1 होगी, तो उसमें नंबर ऑफ जीरो 1 होंगे। ठीक, क्लियर है। तो डिग्री जो है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा, नंबर ऑफ जीरो। तो अभी मैंने बात क्या की कि क्वाड्रेटिक की बात की, तो क्वाड्रेटिक भी क्या होता है, ax² + bx + c होता है। ठीक है, अब जो है इसमें जो है नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो अभी यहाँ पे क्या एक जीरो, जैसे लीनियर में हमने क्या लिया था कि अगर एक जीरो है तो उसको हमने अल्फा माना। अब जब क्वाड्रेटिक की बात हो रही है तो यहाँ पे 2 जीरो हैं, तो एक को अल्फा मान लिया, एक को क्या मान लिया हमने, बीटा मान लिया। ठीक है, अच्छा जी, अब ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। ठीक, अब इसके रूट क्या क्या होंगे, क्वेश्चन उठता है। तो पिछली क्लास में आपने पढ़ा होगा, फैक्टराइजेशन मेथड का यूज किया होगा, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है रूट फाइंड आउट करने के लिए आपने फैक्टराइजेशन मेथड का यूज किया होगा, और आपने पाया होगा कि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, जहाँ पे अल्फा और बीटा हमारे क्या हैं, रूट ऑफ द जीरो ऑफ द इक्वेशन है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो इसको किस तरीके से लिखते हैं, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0। तो इसका एक जो है फैक्टर क्या हो गया, इस पॉलिनोमियल का x माइनस अल्फा है। ठीक है, एक फैक्टर ये हो गया, एक फैक्टर हमारा ये हो गया। ठीक है, तो ये तरीका होता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो है जीरो फाइंड करने का। ठीक, अच्छा, एक तो तरीका होगा कि आप ये फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर लो, दूसरा क्या है कि आप ग्राफिकल मेथड यूज कर लो। ठीक, ग्राफिकल मेथड यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि x की ये डिफरेंट वैल्यू देखते जाएंगे और फिर हमें वैल्यू मिलेगी, ग्राफ ये ड्रा करेंगे और फिर हमें जो है वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक, लेकिन अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ग्राफिकल मेथड आपको अगली क्लास में बताऊंगा कि ग्राफिकल मेथड से कैसे हम जो है जीरो को फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा जी, अभी यहाँ पे थोड़ा सा देखा जाए तो ये जो है हमारे क्या हो गए, फैक्टर हो गए, अल्फा और बीटा हमारा क्या हो गया, ये 2 जो है जीरोस हो गया। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब एक एग्जांपल यहाँ पे लेके समझते हैं, थोड़ा सा चीज़ें और आसान हो जाएंगी। जैसे मैंने कहा अब मान लो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि x² माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, ये हमारे x² माइनस 2x माइनस 8 ये हमारा क्या है, एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, ठीक, अच्छा जी, यार एक चीज़ याद आ रहा है जो कि बताना था मुझे। इस तो नहीं हो रहा है ना, ठीक है, ठीक। अच्छा, अभी हमने कहा कि अगर इसका जो है जीरो निकालना है तो आपके पास 2 मेथड है, एक तो ग्राफिकल मेथड है, दूसरा क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड है। तो फैक्टराइजेशन मेथड जो आपने लास्ट क्लास में पढ़ रखा है। अब कहने का मतलब क्या है कि अगर जीरो निकालना है तो यानी कि वेरिएबल की जो है जिस वैल्यू पे पूरा पॉलिनोमियल हमारा जीरो हो जाए, तो इसका मतलब क्या होना पड़ेगा, इसके लिए पॉलिनोमियल को जीरो होना पड़ेगा, इक्वल टू 0। अच्छा जी, अब इसका जो है हम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो फैक्टराइजेशन का मेथड आपको पता है, इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसका अच्छा इसको कंपेयर करें, रहने दो, कंपेयर करने के लिए रहने दो।
इसके लिए क्या करना पड़ता है, ये देखा जाए तो x क्या है हमारा वेरिएबल है, ये -2 क्या है इसका जो इस वेरिएबल का कोफिशिएंट है, और ये -8 क्या है हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, अब इसको जो है आपको पता है कि फैक्टराइजेशन मेथड के लिए क्या करना पड़ता है, ये जो कांस्टेंट होता है इसको जो है इस जो है जो मैक्सिमम पावर होती है इसके यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई किया तो कितना मिला -8। ठीक है, ठीक, अच्छा जी। अब जो ये x का जो है कोफिशिएंट होता है यानी -2, अब इसको जो है ऐसा जो है ब्रेक करना होता है दो पार्ट में। ठीक है, जिसको मल्टीप्लाई करने पे -8 आ जाए और जिसको प्लस या माइनस किया जाए। ठीक है, जैसे मान लो a और b आया तो a और b को मल्टीप्लाई करने पे कैसा आ जाए माइनस से आए, और a प्लस माइनस b करो तो क्या आ जाए -2 आ जाए। ठीक है, इस तरीके से हमको करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, -8 है -2 है, कौन सी दो वैल्यू ली जाए। अगर मैं कहूँ कि मैं 4 और 2 को कर लेता हूँ तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, लेकिन आप कहोगे यार 4 दूनी 8 होगा लेकिन हमको क्या चाहिए माइनस चाहिए। आप एक काम कहोगे, एक काम करो इसको माइनस कर दो। हमने कहा यार अब सही है, 4 दूनी 8 और विद नेगेटिव साइन हो गया। अच्छा, अब इन दोनों को प्लस माइनस करने पे -2 आना चाहिए। मान लो इन दोनों को ऐड किया हमने, ऐड करने पे क्या आएगा 4 - 2 तो कितना आएगा 2 आएगा। हमको चाहिए कितना था -2, यानी हाई वाला तो सेटिस्फाई हो गया, हाई वाला नहीं हो पाया, यानी कुछ तो गड़बड़ है, कुछ चेंज करना पड़ेगा। आप लोग एक काम करो यार मास्टर, यहाँ से इसको पॉजिटिव कर दो, इसको जो है निगेटिव कर दो। इससे क्या होगा कि निगेटिव चाहिए तो एक वैल्यू तो निगेटिव होना चाहिए। अब यहाँ पे निगेटिव है, इसका मतलब कि जो है बड़ी वाली वैल्यू को हमको निगेटिव करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हमने क्या कर दिया निगेटिव कर दिया, तो हमें क्या मिला कि ये जो है हमारा हो गया -8 भी हो गया और -2 भी हो गया, यानी कि हम इसको -4 + 2 के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। तो यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि x² - 4x + 2x - 8 = 0। अच्छा, ऐसा मैंने किया तो इसकी सेहत पे कोई असर पड़ा क्या, नहीं पड़ा ना। ये कुल मिला के -2x अभी भी लिखा हुआ है। अब आप कहोगे x कॉमन ले लो, x - 4 आ गया। ठीक है, यहाँ से आप कहोगे 2 कॉमन ले लो तो x - 4 आ गया। ठीक है, = 0। अब आप कहोगे x - 4 यहाँ पे भी, x - 4 यहाँ पे भी, यहाँ से भी पूरा x - 4 का टर्म ही कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचा x बचा और यहाँ क्या बचा +2 बचा, = क्या हुआ 0 आ गया। यानी कि आप यहाँ पे हमको जो है दो जो है फैक्टर मिल गए, एक फैक्टर ये, एक फैक्टर ये। ठीक है, अच्छा अब दो जो है वैल्यू है। ठीक है, अगर a × b = 0 है, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, या तो a 0 होगा या तो b 0 होगा। ठीक है, दोनों 0 नहीं हो सकते हैं और दोनों की वैल्यू ऐसा नहीं हो सकती नॉन 0 ना हो, कोई ना कोई तो 0 होगा ही होगा। ठीक है, तो उसी तरीके से या तो x की पावर -4 जो है 0 होगा या तो x + 2 0 होगा। तो एक काम करते हैं, एक बार x माइनस इफ, यही तरीका होता है ना, x - 4 = 0। ठीक है, तो अगर x - 4 = 0 होगा तो x = क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है, अगर ये वाला 0 है, इफ x + 2 = 0 तो x क्या आएगा -2 आएगा। यानी कि x = -2 और x = 4 ये है, ये दो हमारे क्या हो गए अल्फा कामा बीटा = क्या आ गया 4, -2। ये दो हमारे क्या आ गए 0 ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, ये तो तरीका होता है जो कि आज तक आप लोगों ने पढ़ा है। तो यही अभी मैंने बताया था ना, ये क्या है x - है और ये क्या है x - बीटा है, = 0 हो गया। ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारा क्या हो गया x - 4 और x + 2 = 0। ठीक है, यही चीज़ था, यही चीज़ें मैंने बताई थी। ठीक, x - और x - बीटा = 0। ठीक है, तो ये तो तरीका होता है कि किसी भी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 0 निकालने का।
फैक्टराइजेशन मेथड से तरीका होता है। अच्छा जी, अब जो है ज़्यादा देर नहीं लूँगा, एक लास्ट टॉपिक और बताने जा रहा हूँ। मुझे पता है कि आपको बोरियत लग रही होगी, बट लास्ट टॉपिक है कि रिलेशन ऑफ बिटवीन क्या है, रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। जल्दी से 5 मिनट के अंदर इसको हम खत्म करेंगे। ठीक है, रिलेशन बिटवीन ये मैंने शॉर्ट में लिखा है यार, जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, अगर लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, तो ax प्लस बी है। ठीक है, अब ये बात जीरो की हो रही है तो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जीरो होना पड़ेगा, तो x इक्वल टू क्या आता है, माइनस बी बाई ए। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये x क्या है, जीरो हो गया, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हो गया। ठीक, अब जब बात आती है ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो गया, और इसको हम क्या कह दे रहे हैं, अल्फा अपने टर्म में कह दे रहे हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक, तो यहाँ पे हमने क्या कहा कि जो है 2 रूट आएंगे, अल्फा और बीटा आएंगे। ठीक है, अब इसके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन भी होना चाहिए। अच्छा जी, क्या रिलेशन होगा? अब अल्फा और बीटा निकालने का तरीका तो मैंने बता दिया है। अच्छा, ये बात बताओ, ये जो इक्वेशन है x माइनस अल्फा, इसको जहाँ ओपन किया जाए, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, इसको जहाँ ओपन करते हैं, मल्टीप्लाई कर दिया जाए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस बीटा माइनस अल्फा प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे कॉमन ले लिया, अल्फा प्लस बीटा एक्स हो गया। ठीक, प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू जीरो। ठीक, अच्छा जी, अब ये आप कहोगे क्या, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये जो होता है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो से मिलता जुलता है। हमने कहा हाँ बिल्कुल सही पकड़े गुरु। हमने कहा कि तनी कंपेयर कर लो तो दोनों इक्वेशन को, तो आप कहोगे कि कंपेयर करेंगे तो हमें ए इक्वल टू यहाँ पे 1 दिख रहा है। हमने कहा हाँ बात तो सही है यार। तुमने कहा बी इक्वल टू हमको क्या दिख रहा है, बी इक्वल टू हमको क्या दिख रहा है, एक सेकेंड रुक जाना, एक सेकेंड रुक जाओ यार सब, कि एक काम करो, एक सेकेंड, यहाँ पे s का ये यहाँ पे s का कोफिशिएंट 1 है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो इस पूरे जो इक्वेशन को जो है हम इसके कोफिशिएंट को 1 के फॉर्म में पहले चेंज करें। तो इसके लिए करना क्या होगा, हमें पूरे में जो है a से मैं डिवाइड कर देता हूँ, तो ये हमारा b बाई ए हो जाएगा और ये c बाई ए हो जाएगा। ठीक, तभी तो जो है बराबरी पे तुलना होगी। अच्छा जी, अब तुलना करते हैं, तो अगर अब जो है इक्वेशन बराबर आ गई, तो अब यहाँ से कंपेयर हम करेंगे तो हमको जो है माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, b बाई ए मिलेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए हो गया। ठीक, अच्छा वैसे यहाँ कंपेयर करें तो ये क्या है, c बाई ए है, यानी कि अल्फ़ा बीटा इक्वल टू क्या हो गया हमारा, c बाई ए हो गया। ठीक है, यानी कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो 2 रूट होता है, सम ऑफ द रूट क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है, c बाई ए होता है। क्लियर है? जब बात आती है लीनियर की, तो लीनियर का जो एक होता है जीरो, वो होता है अल्फा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो जो है सम ऑफ द जो है जीरो इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए, और जो है प्रोडक्ट ऑफ द जीरो क्या होता है, सी बाई ए होता है। ठीक, इसी तरीके से अगर मैं बात करूं क्यूबिक ये पॉलिनोमियल की, तो
क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्म क्या होता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम लिखते हैं ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। ठीक, तो जो है अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि सम ऑफ द पॉलिनोमियल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होता है, ये डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, माइनस बी बाई ए। माइनस बी का मतलब क्या हो गया कि कोफिशिएंट ऑफ हमारा एक्स स्क्वायर। ठीक, और ए क्या हो गया हमारा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक, अब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये हमारा क्या होता है? सी अपॉन ए। सी का मतलब क्या हुआ? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए का मतलब क्या हो गया? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, अब अल्फा बीटा और गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये क्या होता है? माइनस डी बाई ए। ठीक है, डी क्या हो गया हमारा? डी हमारा हो गया कॉन्स्टेंट हो गया। ठीक है, और ए क्या हो गया हमारा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब हो गया। ठीक है, यानी कि अगर कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो अल्फा प्लस उसके जो है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये तीन अगर इसके जीरो हैं तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है? माइनस बी बाई ए। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू क्या होता है? सी बाई ए। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी बाई ए होता है। ठीक है, तो ये था हमारा कि ये है रिलेशन बिटवीन जीरो ऑफ कोफिशिएंट रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, एक लास्ट चीज और बता दे रहा हूं कि अगर मान लो कोई जो है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट दिए हुए हैं, अल्फा और बीटा दिया हुआ है, और उससे आपसे कह रहा है कि इसका आपको जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, इसकी इक्वेशन आपको जनरेट करना है, तो आपको क्या करना होगा? उसके लिए आप एक फार्मूला याद रखिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये हमारा एक जो है फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का। यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है, ये हमारा तरीका होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने का। आप कहोगे तनी एग्जांपल देके समझाओ। हमने कहा अभी एक एग्जांपल लिया, उसका रिवर्स कर देते हैं। एक मान लो आपको जीरो दिया हुआ है कि कोई इक्वेशन है, उसका जीरो जो है 4 है और -2 है। आपने कहा इक्वेशन बनाना है, तो आप क्या करोगे क्या कि ये अल्फा हो गया, ठीक है, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। हमने कहा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा 4 - 2 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 4 इंटू -2 क्या हो गया? एक्स स्क्वायर, ये 2 हो जाएगा तो -2x प्लस 4 इंटू -2, तो ये हो जाएगा हमारा -8। तो ये हमारा जो है क्या हो गया? हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, ठीक। तो अगर दो रूट दिए हुए हैं और उसका जो है हमको क्या करना है? इक्वेशन बनाना है, तो क्या करेंगे? याद रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, इस फॉर्म में हम जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देंगे। ठीक है, इसके और भी एप्लीकेशंस हैं, जितनी भी चीज़ें आज बताई हैं इसके एप्लीकेशंस हैं, सारे अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत मस्त ज़बरदस्त क्वेश्चन हैं। ठीक है, उसको अगली की अगली क्लास में मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, अगली क्लास जो आपकी आज के लिए बस इतना ही है। ठीक है, अगली क्लास जो आपकी होने वाली है वो होने वाली है ग्राफ की। ठीक है, अब एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, अगर आपको कहिएगा, हो सकता है कि लग रहा हो कि यार कितना आप जो है इतना क्या डीप में घुसे जा रहे हो, बहुत पढ़ाए जा रहे हो, फला इतना हमें ज़रूरत ही नहीं है, आसानी से काम हो जा रहा है, क्या ज़रूरत है इतना जो है हमें जो है डेप्थ में जा रहे हो। ठीक है, तो बच्चा एक बात बता दें, अब की बार का जो पेपर आया था, ठीक
ठीक है। वो पेपर आपकी केवल ये ऊपर ऊपर की नॉलेज नहीं चेक किया था, उस पेपर ने चेक किया था, पहला चीज़ तो चेक किया था कि आप कितना पेशेंसफुल हो, ठीक है, कितना आराम से ये अच्छे से रीड कर रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो और हिम्मत रख करके ये कह रहे हो कि कोई बात नहीं, मैं रास्ता निकाल लूँगा। एक पेशेंसफुली आप कितना आपका पेशेंस चेक किया था। दूसरा, आपकी थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा डेप्थ में भी नहीं गया था, थोड़ा सा डेप्थ में जा करके आपके कॉन्सेप्ट को चेक किया था, क्या आपने कॉन्सेप्ट को केवल रट्टा मारा है या कि कॉन्सेप्ट को आपने सही से पकड़ करके चीज़ों को अच्छे से हैंडल किया है। अगर जिसने भी कॉन्सेप्ट को अच्छे से पकड़ा है, बेसिक चीज़ों को पकड़ा है, वो जो है पेपर को बहुत अच्छे से फोड़ गया था। और जो नहीं पकड़े थे, जो केवल ये है एक था ना कि बस श्योर है इतना कर लेने का हो जाएगा, उनकी लंका लग गई थी। ठीक, तो इसीलिए कह रहा हूँ कि आपको पूरी एक एक चीज़ को मैं जो है अच्छे से डिफ़ाइन कर रहा हूँ, अच्छे से एक एक चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक, क्लास में आगे बने रहिए। अगली क्लास आपकी होने वाली है ग्राफ की। ठीक, अब ग्राफ की क्लास के लिए मैं पहले बता दे रहा हूँ, अगर आपका मन है करो, ना मन है मत करो। ठीक है, आपकी इच्छा है। लेकिन मैं क्लास के लास्ट में, उस क्लास के लास्ट में बताऊंगा कि जो क्लास नहीं किया होगा उसके लिए क्या जो है CBSE 2026 का क्या वैल्यू थी अगली क्लास की। ठीक, अगली क्लास मैं केवल आपको केवल 10th का लेके नहीं चल रहा हूँ, मैं आपको लेके चल रहा हूँ कि अगर आप 11th में जाते हैं, अगर आप मैथ लेते हैं तो आपको दिक्कत ना हो, आपके फाउंडेशन, आपका बेसिक पूरा क्लियर रहे, आपका फाउंडेशन अभी से मैं स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ। ठीक, इसीलिए आपको एक एक चीज़ों का इतना डेप्थ में नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ। अगली क्लास आपकी ग्राफ की है, अटेंड जरूर कीजिएगा। अगर आपका नहीं मन कर रहा है भाई, आपकी प्रॉब्लम है, आप मत कीजिएगा, बट जरूर कहूँगा कि बार अटेंड कर लो, लास्ट में पता चल जाएगा कि मैंने क्लास क्यों अटेंड करने के लिए कहा था। ठीक, आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ा सा भी ठीक ठाक लग रही है तो यार लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, ताकि अगली कोई भी वीडियो आती है तो आपको नोटिफिकेशन घंटा बज जाए, टन से मोबाइल में घंटी बजाए, आपको पता चल जाए कि हमारी वीडियो आ चुकी है और आप जा करके टॉपिक को अच्छे से कवर कर सको, रिवाइज कर सको। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। तब अगली क्लास तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा।